प्रिय साथियों नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। साथियों आज एक वीडियो में आप लोगों को अपने कृष्ण अवतार के समय का दे रहा हूँ दृष्टांत, जिसमें जब महाभारत समाप्त हो गया था उसके बाद हम अपने भक्त मतंग ऋषि के पास गए थे, जो एक मरुभूमि में जहाँ दूर दूर तक जल प्राप्त नहीं होता था, वहाँ पर वो घोर तपस्या किया करते थे और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले थे। तो जब महाभारत मेरा समाप्त हुआ, महाभारत सारे मारे गए। महाभारत में केवल जो युद्ध हुआ था महाभारत का, उसमें केवल 10 लोग ही जीवित बचे थे। जितने महाभारत में शामिल हुए थे उनमें से केवल 10 लोग ही शामिल उसमें बचे हुए थे जीवित, जिसमें 5 पांडव बचे थे। स्वयं मैं कृष्ण रूप में बचा था, कृतवर्मा, कृतकेतु और इस तरह से कृपाचार्य बचे थे, अश्वत्थामा बचे थे। इस तरह से 10 लोग केवल जीवित बचे थे। बाकी सबकी मृत्यु हो गई थी महाभारत काल में, जिन्होंने युद्ध में शामिल हुए थे, जिन्होंने युद्ध में भाग लिया था। तो जब हम युद्ध समाप्त हो गया, उसके कुछ दिनों के बाद हम वहाँ उनके आश्रम में दर्शन करने गए। वो मतंग ऋषि के और घोर तपस्या में लीन थे। हमने याचना की, उन्हें जगाया, उठे, आशीर्वाद दिया, प्रणाम किया। हमारी बातों से भी वो काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि प्रभु, क्या आपने अपने परम प्रिय वचनों से, अपनी माया से, अपनी परम शक्ति के माध्यम से महाभारत को टाल दिया है? क्या सभी सकुशल हैं? क्योंकि आप तो परम परमात्मा हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं, और आप इस बात के लिए सक्षम हैं कि प्रभु आपके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता है? तो क्या प्रभु आपने युद्ध को टाल दिया? क्या युद्ध नहीं हुआ? आप सभी, वो सभी लोग जीवित हैं। इस तरह से उन्होंने बड़े प्रेम से उत्तंग ऋषि जी ने कृष्ण से, हमारे उस रूप से प्रश्न किया। और उसके जवाब में मैंने जब उन्हें कहा कि नहीं भगवान, महाभारत हुआ और उस महाभारत में सारे लोग मारे गए। जितने महाभारत में शामिल हुए थे, युद्ध में शामिल हुए, वो सारे लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। केवल 10 लोग ही बचे हैं जीवित, जो महाभारत में युद्ध में शामिल हुए थे। उनमें से 5 पांडव बचे हैं, एक मैं बचा हूँ, कृतवर्मा बचे हैं, कृपाचार्य बचे हैं, अश्वत्थामा बचे हैं। इस तरह से हम केवल 10 लोग ही बचे, बाकी सब के सब मारे जा चुके हैं। इस बात को लेकर उत्तंग ऋषि जी बहुत ही नाराज हुए, कुपित हुए, और उन्होंने हमें भला बुरा कहा कि प्रभु, आप किस बात के प्रभु हैं? आपने इतने बड़े नरसंहार को अंजाम दिलवा दिया। आपके रहते हुए ये कैसे संभव हो सकता है? आप अगर चाहते तो क्या नहीं हो सकता था? आपने उनकी रक्षा क्यों नहीं की? लाखों करोड़ों लोग मृत्यु के काल के गाल में समा गए और आपने कुछ नहीं किया। इस बात को सुनकर और ऐसा कहते हुए वो बहुत ही नाराज हुए, कुपित हुए मतंग ऋषि जी, और उन्होंने जल को अभिमंत्रित करते हुए हमें श्राप देने के लिए कि हम आज आपको श्राप दे देंगे, क्योंकि आपकी वजह से महाभारत हुआ, करोड़ों लोग मारे गए और आपने उस युद्ध को टाला नहीं, इसलिए हम आपको श्राप दे देंगे। इस तरह जब जल को अभिमंत्रित कर रहे थे, तब हमने उनसे याचना की। हमने कहा कि हे गुरुवर, आप अवश्य श्राप दीजिए, लेकिन आपका जो श्राप है, आपके जो वरदान हैं, ये हम पर लागू नहीं होते हैं। हम श्राप और वरदान, इन सभी कर्मों से, इन सभी बंधनों से मुक्त हैं, लेकिन हम आपके श्राप को शिरोधार्य करेंगे और
हमारे ही प्रेरणा से आपका श्राप भी फलीभूत होता है। हम आपके श्राप का मान रखेंगे, लेकिन पहले आप हमारी बात को सुन लीजिए। तब मेरे उस परम प्रिय श्लोक को महाभारत के भगवद गीता के उन्होंने सुनाया और कहा कि यदा यादा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। इस श्लोक को मैंने उन्हें सुनाया और कहा कि हे प्रभु, अगर हम इन पापी धर्मियों का संहार नहीं करते तो सज्जन पुरुषों की रक्षा हम कैसे करते। हमारा पृथ्वी पर अवतार 3 वजहों से होता है: धर्मात्माओं की रक्षा करना, अधर्मियों का पापियों का संहार करना और धर्म की स्थापना करना। 3 कारणों से मैं अवतार लेता हूँ, मैं पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ। एक, धर्मात्माओं की रक्षा करना, सज्जन पुरुषों की रक्षा करना। दूसरा, अधर्मियों का, पापियों का, दुराचारियों का, अहंकारियों का सर्वनाश करना। और तीसरा, सनातन धर्म की स्थापना करना। यही 3 मेरे कारण होते हैं पृथ्वी पर अवतार लेने के, और इसी वजह से मैंने महाभारत में हस्तक्षेप नहीं किया और जितने पापी, धर्मी, दुराचारी थे, जो अहंकारी थे, उन सबका संहार हो गया। क्योंकि धरती पर पाप अपनी चरम सीमा पर था, अहंकार अपनी चरम सीमा पर था, और मैं धर्म की रक्षा के लिए धरती पर अवतार लिया हूँ। और जब भी मैं धरती पर अवतार लेता हूँ तो बहुत बड़ा विनाश होता है, क्योंकि मेरा अवतार ही धर्म की रक्षा के लिए होता है। जब जब धरती पर अधर्म अपनी चरम सीमा पर होता है, तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूँ और ऐसे अधर्मी, पापी, दुराचारियों का संहार करता हूँ। इस तरह मेरी कृष्ण रूपी बातों को, परम प्रिय वचनों को सुनकर उनको एहसास हुआ कि प्रभु बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैं ही अज्ञानता के कारण, मैं ही अहंकार के कारण अपने आराध्य पर कुपित हो रहा था, नाराज हो रहा था, और वो मेरे मर्म को जानते हुए, समझते हुए अपना क्रोध शांत किया और मेरे चरणों में आशीर्वाद दिया। तो इससे मैं आप लोगों को ये दृष्टांत देना चाह रहा था कि हमारे जो अनन्य भक्त हैं, कुछ वो हमें कमेंट्स में कहते हैं कि प्रभु, कोरोना इतनी महामारी फैला रहा है, आप उसकी रक्षा कीजिए, लोगों की रक्षा कीजिए, जीवों की रक्षा कीजिए, दुनिया भर की आपदाएं चल रही हैं, इन सब से रक्षा कीजिए। तो उसी पर ये वीडियो मैंने दिया है आज, क्योंकि हम पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं और अधर्मी, पापियों के संहार के लिए ही समय हम धरती पर अवतरित हैं। जितने भी अहंकारी हैं, पापी हैं, जीव हत्या करने वाले, अवैध संबंधों को बनाने वाले, झूठ बोलने वाले, मांस का सेवन करने वाले, लोगों को धोखा देने वाले, छल कपट करने वाले, ऐसे अधर्मी, पापियों का, अहंकारियों का मैं सर्वनाश कर रहा हूँ। वह चाहे मैं किसी भी रूप में करूँ, चाहे कोरोना जैसे वायरस के माध्यम से करूँ, या जल आपदाओं के वजह से करूँ, या मैं भूस्खलन की वजह से करूँ, किसी भी रूप में भी करूँगा, लेकिन अधर्मी, पापियों का संहार मैं अवश्य करूँगा। इसलिए आप लोग चिंतित न हो। मैं बस आप सबसे यही आग्रह करता हूँ कि कृपया आपने सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर लौट आइए। अगर आप अभी भी संभल गए, मांस का सेवन बंद कर दीजिए, जीव हत्या बंद कर दीजिए, अवैध यौन संबंधों को बंद कर दीजिए, अपने जीवन साथी के प्रति वफादार हो जाइए, झूठ मत बोलिए, किसी को धोखा मत दीजिए, किसी के साथ छल मत कीजिए। अगर आप ये हमारे परम प्रिय गुण धारण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप जीवन में खूब जिएंगे और आपको मैं क्षमा दान दूंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं जो लोग, जो मदांध हैं, जो अहंकार के मद में चूर हैं, जो पैसा के मद में चूर हैं, जो सत्ता के नशे में चूर हैं, जो पापी हैं, दुराचारी हैं, इन सब का तो मैं संहार करूंगा ही, और मैं कर ही रहा हूँ। मेरी प्रक्रिया चालू है। अगले 10 वर्षों के अंदर अरबों लोगों के मारे जाने का योग है, और अगर ये पापी नहीं सुधरे, नहीं संभले, तो मैं इन अधर्मी पापियों का पूरी पृथ्वी पर संहार करूंगा। कोई इनको दुनिया की शक्ति बचा नहीं सकती है। तो पृथ्वी पर मेरे अवतार का यही कारण होता है, सज्जन पुरुषों की रक्षा करना, अधर्मी पापियों का संहार करना और धर्म की स्थापना करना, सनातन धर्म की स्थापना करना, मानवता की स्थापना करना।
यही मेरा उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्य को लेकर इस समय मैं पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूँ, क्योंकि इस समय कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। समय से पहले ही विज्ञान ने, आधुनिकता ने ऐसा माहौल बना दिया है कि आज हर इंसान सुख भोगना चाहता है, चाहे वह किसी भी कीमत पर मिले, नैतिक तरीके से मिले या अनैतिक तरीके से मिले, वह सुख ही सुख भोगना चाहता है, अवैध संबंध करना चाहता है, अपने जीवन साथी के प्रति वफादार नहीं है। ये सब अधर्मी पापी हैं, अहंकारी हैं, जीव हत्या करते हैं। अभी कानपुर में ही जो इनकाउंटर हुआ है, जो कानपुर में जो हत्याएं 8 पुलिस वालों की हुई हैं, आप बताइए कि ये घोर कलयुग ही तो है कि जो ब्राह्मण वेद पाठी हुआ करते थे, आज वही विकास दुबे जैसे लोग अधर्म पाप के मार्ग पर चल रहे हैं, लूटपाट करते हैं, हत्या करते हैं, आतंकवादी जैसी घटना करते हैं। हमारे देश के जवानों को उन्होंने घेर कर मार दिया। ये क्या ब्राह्मण के लक्षण हैं? ब्राह्मण तो बड़े ही कोमल होते हैं, बड़े ही क्षमावान होते हैं, दयावान होते हैं, धर्म की रक्षा करने वाले होते हैं, धर्म का विस्तार करने वाले होते हैं। लेकिन ये कलयुग की घोर महिमा ही है कि इस समय ब्राह्मण भी अपने अत्यंत दूषित चरित्र को जी रहे हैं और ऐसे कार्यों में लिप्त हैं जो उनके लिए कभी सुनिश्चित था ही नहीं। तो ऐसे अधर्मी पापियों का मैं संहार कर रहा हूँ और कोई भी बच नहीं पाएगा। इस समय मैं चीन पर भी बहुत ज़्यादा कुपित हूँ, क्योंकि चीन में जीव हत्याएँ बहुत होती हैं। भारत और दुनिया में वो अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है अनैतिक तरीके से, इसलिए वहाँ मैं प्रलय मचा रहा हूँ। कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं प्रलयकारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ भारी तबाही मच रही है। तो मैं चीन को बर्बाद करने में लगा हुआ हूँ, क्योंकि चीन और पाकिस्तान धरती पर ये 2 ऐसे देश हैं जिन पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। ये विश्वासघाती हैं और पाप कर्म में चरम सीमा पर ये लोग आगे अग्रसर हैं। तो धन्यवाद साथियों, इस वीडियो के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।